नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों को 2026 की अनंत शुभकामनाएं। परमात्मा आपका शुभ करें, मंगल करें, धन धान्य की वर्षा हो, आपका प्रमोशन हो। आज हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं मूलांक को 2 वालों के लिए। मतलब आप 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को आपने जन्म लिया है तो आपका मूलांक 2 हुआ। तो मूलांक 2 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, कहाँ से आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, कहाँ धन प्राप्त कर रहे हैं, प्रमोशन कैसा होगा, कौन से वो योग संयोग, साथ में वो रेमेडीज आपके लिए जिससे जीवन बेहतर हो जाए, जीवन में अर्थ की कमी ना रहे, जीवन में स्नेह प्रेम सब कुछ बना रहे। चर्चा आरंभ करें मित्रों। उससे पहले आप से विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप तो कोमल हृदय वाले हो, कल्पनाशील हो, कलात्मक हो, संवेदनशील हो, भावनाओं के उतार चढ़ाव को लेकर चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपसे ही तो निकला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो मित्रों के लिए शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो जैसे आपका नेचर है, शीतलता, सौंदर्य, भावना, कोमल बुद्धि, तो आप लाइक भी करते चलिएगा। शास्त्रकार कहते हैं चंद्रवतम शीतलम हृदयम करुणामृतम मनः सौम्य भावो दयाशीलो। आप लोग 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, उनका हृदय चंद्रमा के समान शीतल होता है, मन करुणा से भरा होता है, स्वभाव सौम्य और दयालु होता है। इस कलुषित वातावरण में कोई हृदय लेके अगर घूम रहा है तो वही आप लोग ही हो। और सब लोग तो बुद्धि लेके घूम रहे हैं, किसको पाएं किसको ठग ले जाएं, लेकिन आप लोग करुणा के साथ बढ़ रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कोई दुखी ना हो। जिनका मूलांक 2 है उनका हृदय चंद्रमा के समान शीतल है, मन करुणामृत से भरा है और स्वभाव सौम्य और दयालु है। 2 नंबर वाला व्यक्ति कला के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में पारंगत होता है, दूसरों को सुख देता है, स्वतः के लिए शांति खोजता है, सौंदर्य थोड़ा सा अच्छा लगता है। संगीत कला की आप मूरत है, मुस्कान में छिपी उस ईश्वर की सूरत है, भावनाएं गहरी हैं, चंद्र की तरह देना ही आपका धर्म है। अपने चंद्रमा को मजबूत रखिएगा, सफेद रंग धारण करिएगा। मूलांक 2 वाले जगत के चंद्रमा हैं आप संसार के चंद्रमा हैं, इसलिए अपने पे गर्व करिएगा। भावनाएं आपकी शक्ति है, करुणा आपका तेज है। 2026 चूंकि सूर्य नारायण का वर्ष है और सूर्य नारायण तेज के प्रतीक है, आपके बर्थ चार्ट से धन के प्रभाव को लेकर चलते हैं। इसलिए वर्ष का आरंभ आत्मबल के साथ होगा, योजनाओं के साथ होगा। ऐसा नहीं है, योजना आपके साथ रहेगी। परिवार में संबंध सुधार की ओर बढ़ेंगे, नौकरी बेहतरी की ओर बढ़ेगी। चंद्र शांत है लेकिन उसका संकल्प अडिग है, ऐसा नहीं है। तो जनवरी माह नई दिशा के साथ, नई थीम के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सफलता आपको मिलेगी। फरवरी माह भावनाओं के साथ जाएंगे लेकिन भावनाओं में गहराई होगी। किसी पुराने रिश्ते से संपर्क बनने के योग बन रहे हैं, मानसिक उलझनें हो सकती हैं और यात्रा आपको थोड़ा थकाएगी। मन को साधिएगा, मन के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही साधे सब सधे, तो एक साध लीजिएगा, सब सध जाएगा। मार्च माह सफलता का आरंभ, यहां से आप सीढ़ी चढ़ना शुरू कर रहे हो, यहां से पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। काम आपको नए मिलेंगे। 11 मार्च के बाद नए अवसर आपको मिल रहे हैं। जो पुराने धंधे हैं ना, वो बंद हो गए थे, वो सब स्टार्ट हो रहे हैं। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से सुधार होगा, नए मित्र संपर्क में आएंगे। कोई बात नहीं, शाम के बाद ही तो चंद्रमा चमकता है, 3 माह बीतने दीजिए, अब तो आपके चमकने का माह आ रहा है, अब आप चमकेंगे। अप्रैल माह 15 अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, वाणी में तेज होगा, आप जो कहेंगे उसको लोग सुनेंगे, रिश्ते में मिठास आएगा,
गृह कार्य करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। घर के लिए आप कुछ फर्नीचर वगैरह कुछ अच्छा लेना चाहें आप ले लें। प्रेम बनाए रखिएगा, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं माँ की कृपा है, वहीं चंद्रमा की कृपा है। मई माह धीरे धीरे आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। भाग्य आपका ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप अपने मस्ती से चलिएगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। जो आगे जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। हर आदमी की दौड़ अलग अलग है, आपकी दौड़ अलग है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा दबाव रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि खर्च भी बढ़ेंगे ना। शांत जल मीठा होता है, गहरा होता है, तो उसी तरह शांत बने रहिएगा, गहराई अपने आप आ जाएगी। जून निश्चित रूप से लक आपका सपोर्ट करेगा। 2 जून के बाद भाग्य ऊंचा हो रहा है, भाग्य ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। विदेश से यात्रा से लाभ, दूर देश यात्रा से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम, रुके हुए प्रोजेक्ट आपके पूरे हो रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा, और इस मंत्र का जाप करिएगा। धैर्य से चले, भाग्य स्वयं साथ देगा। जुलाई माह स्वास्थ्य और भावनाएं दोनों पे नियंत्रण आवश्यक है। थोड़ा सा वर्षा का प्रभाव रहेगा, मन डोला रिडोला करेगा। परिवार के साथ समय बिताएं। आत्मचिंतन का माह होगा आपके लिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्राणायाम योगा पे ध्यान करें। अगस्त माह नौकरी व्यापार शिक्षा में यत्र तत्र सर्वत्र आपकी प्रगति होगी। नए अवसर मिलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। जो शांत रहता है वही विजय पाता है। इस महीने में आप इस सूत्र याद रखिएगा। सितंबर माह किसी प्रिय व्यक्ति, प्रिय मित्र से अनबन हो सकती है। छोटी छोटी बातें लंबी खिंच सकती हैं। ध्यान प्रार्थना एकांत से मन शांत रहेगा और वही प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। अक्टूबर माह में रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। 24 अक्टूबर के बाद अचानक धन खर्च होगा, अचानक वाणी के द्वारा, या अचानक यहाँ पे पैसे आपके खराब हो सकते हैं, गिर सकते हैं, या कोई पाकेट भी तो मार सकता है। वो भी तो योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। धन के योग प्रबल रहेंगे, सिर्फ पाकेट आपका ना कटने पाए। नवंबर माह बड़ा निर्णय लीजिए, बड़ा रास्ता चुनिए। कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है, लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखना आवश्यक है। दिसंबर माह वर्ष का जो समापन है उपलब्धियों को लेके आएगा। समापन आप बेहतर कर रहे हैं, संतोष रहेगा, आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। तो मित्र, करियर के क्षेत्र में उन्नति रहेगी, धन धीरे धीरे मिलेगा, वर्षांत तो लाभ ज्यादा होगा। संबंध बेहतर होंगे, पुराने संबंध रिटर्न हो रहे हैं। आप वैवाहिक जीवन में नहीं बंधे हुए हैं तो वैवाहिक जीवन में 2 जून के बाद अपना बैंड बाजा बजाने का आपको मौका मिल रहा है। वैवाहिक जीवन में जाने का योग बन रहा है। 2 जून के बाद विदेश गमन योग बन रहा है। विदेश में आप भ्रमण करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, कहीं दूर देश जाना चाहते हैं तो अच्छा है। छात्रों के लिए आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा ईगो मत टकराइएगा। अगर ईगो टकराएंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप असफल हो जाएंगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा। इस साल ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा मैं कर ही ले जाऊंगा। जी, आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, क्षमता में कमी नहीं है, लेकिन एकाग्रता बनाए रखिएगा। सफेद रंग आपके लिए अच्छा है, मोती पहनिए। शुभ दिन आपके लिए सोमवार है, जैसा आपको पता है। तो 2026 शांति, सफलता, आर्थिक रूप से प्रगति, वाणी के द्वारा लाभ प्राप्त करने का है। अगर आप वाणी आपकी अच्छी रही तो यत्र तत्र सर्वत्र लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप मुस्कुराते रहें। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।